इस धरती पर एकमात्र इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसके पास में बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है। इंसान को छोड़कर जितने भी इस धरती पर पशु, पक्षी, जीव, जंतु, जानवर, प्राणी हैं, वो केवल और केवल पशु तल पर, देह तल पर जीते हैं, रहते हैं और देह भाव में ही पशु तल पर ही रहकर और जीकर अपना अनमोल जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं। धरती पर एकमात्र इंसान ही ऐसा जीव है जिसे जीवन के बारे में सोचने की, समझने की, पहचानने की, खोजने की शक्ति प्राप्त हुई है, बुद्धि प्राप्त हुई है, विनय विवेक प्राप्त हुआ है कि जीवन क्या है, मौत क्या है, जिंदगी क्या है। तो इत्यादि विषयों पर इस धरती पर जो भी जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुरूप, अपनी अपनी लगन और रुचि के अनुरूप इस जन्म और जीवन को समझने का, जानने का, पहचानने का, खोजने का प्रयास अपने कर्तव्य की पालन करते हुए वह नियमित निरंतर करते रहते हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई साधु सन्यासी का जीवन जी रहा है या कोई सांसारिक ग्रस्त जीवन का जीवन जी रहा है। महत्व ये है कि हम जीवन को जानने की और खोजने की हमारे अंदर प्यास कितनी है, ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति उसको जानने का, खोजने का प्रयास कितना है और भगवान को जानने की चेष्टा, तड़प या प्यास कितनी है, भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण कितना है। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं वो है विपश्यना ध्यान साधना शिविर। आज विपश्यना ध्यान साधना शिविर के जो 10 दिन का दूसरा शिविर जो मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरा किया, उसके अनुभव के बारे में, उसके कार्य प्रणाली के बारे में हम व्यक्तिगत रूप से विपश्यना ध्यान साधना शिविर के 10 दिन के दूसरे शिविर को पूरा करने के बाद में हम अपने जीवन में मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, चेतना के तल पर, देह के तल पर, जीवन शैली के तल पर, घर, परिवार, व्यापार, संसार, समाज, गांव इत्यादि सभी तलों के तल पर हम अपने आप को कितना रूपांतरित महसूस करते हैं और अपने आप को कितना प्रगति के पथ पर अग्रसर देखते हैं, इसके बारे में हम विशेष रूप से इस चिंतन यात्रा में बातचीत करेंगे। विपश्यना ध्यान साधना शिविर का जो नियमित निरंतर रूपरेखा है, कार्य प्रणाली है, वो अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से यह बातचीत करेंगे कि विपश्यना ध्यान साधना शिविर जिसे मैंने मेरे अनुभव के तल पर समझा तो वो क्या है और इसके बाद में हमारे जीवन में संसार को देखने का नज़रिया किस तरीके से बदल जाता है और सुख और दुख, सफलता और असफलता में निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम किस तरीके से प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। 10 दिन का विपश्यना ध्यान साधना शिविर जो SN गोयनका, सत्यनारायण गोयनका द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें पहला शिविर मैंने व्यक्तिगत रूप से जयपुर में किया था, 10 दिन का शिविर था। दूसरा शिविर मुंबई महाराष्ट्र के पास में जो पालघर है वहाँ पर विपश्यना ध्यान साधना शिविर का केंद्र है, वहाँ पर हमने इस शिविर को पूरा किया था। अब हमने जन्म से लेकर आज तक, अब तक तमाम तरह की सांसारिक, बाहरी, बहिर्मुखी यात्रा में ही हम अपने जन्म और जीवन को खत्म कर देते हैं। यानी कि 365 दिन 24 घंटे हम
व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ, मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ी, बोलने में अपनी अनमोल ऊर्जा शक्ति को बहिर्मुखी होने में ही व्यर्थ में गवाते हैं या कर्म करते हुए गवाते हैं। लेकिन विपश्यना ध्यान साधना शिविर ध्यान की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम यूँ कहें कि ध्यान की बाकी जितनी भी जो भी विधियाँ है जो संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा खोजी गई है और साधक उस राह पर चलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ध्यान की विधि है या जो हाई वोल्टेज ध्यान की विधि भी उसको मेरी नज़र में मैं बोलता हूँ, क्योंकि विपश्यना ध्यान साधना शिविर करना या विपश्यना ध्यान साधना शिविर में 10 दिन तक लगातार किसी व्यक्ति को रहना, वही व्यक्ति रह पाता है जिसकी जीवन के प्रति, सत्य के प्रति या साधना के प्रति गहरी खोज है, गहरा समर्पण है। क्योंकि 10 दिन का एक साधु सन्यासी या भिक्षुक की तरह जीवन वहाँ पर जीना होता है। पंचशील जो होते हैं उसका पालन भी करना होता है। इसके अलावा जो दूसरी जो इस शिविरों के तमाम तरह के अनुशासन है उसका भी इस शिविर में पूरा पालन करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मैं इस शिविर को समझ पाया हूँ तो मेरा ये मानना है कि विपश्यना ध्यान साधना शिविर एक ऐसी प्रणाली है, जैसे जिस तरीके से योग में, व्यायाम में, कसरत करते हैं, जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उस समय हमारे देह की कसरत होती है, देह का व्यायाम होता है, शरीर कसरत करता है, पसीना आता है। तो विपश्यना ध्यान साधना जो है 10 दिन का शिविर, यह अपने मन की, बुद्धि की, चेतना की कसरत है, वो भी 10 दिन तक लगातार। अब 10 दिन तक लगातार आपको बोलना भी नहीं है, 10 दिन तक आपको कोई लिखना भी नहीं है, 10 दिन तक पढ़ना भी नहीं है, 10 दिन तक किसी घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, किसी से भी मोबाइल पर बातचीत भी नहीं करनी है। 10 दिन तक वहाँ पर केंद्र पर रहते हुए न तो बाहर के किसी व्यक्ति से संपर्क करना है, न बाहर का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा। यानी कि 10 दिन तक आपका जन संपर्क, केवल जन संपर्क ही नहीं, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, जो भी संपर्क है, आपका मोबाइल अपने पास में नहीं रहेगा, आपका जो पॉकेट है, पैसा है, वो भी आपके पास में नहीं रहेंगे, आपके पहनने के लिए मात्र सर्वसाधारण कपड़े आपको उपलब्ध होंगे। आपको 10 दिन तक लगातार मौन रहना है, मौन ही नहीं रहना है, 10 दिन तक लगातार आर्य मौन रहना है। यानी कि किसी को देखना भी नहीं है, देखना है लेकिन वो नीचे चलते हुए देखना है, और किसी व्यक्ति से या अपने साथ में जो साधक साधनाएं करते हैं या अपने साथ में जो शिविर में आए हैं या आवास स्थल पर 2-3 साधकों को जो आवास स्थल मिलता है वहाँ पर भी उनसे किसी भी तरह की बातचीत भी नहीं करनी है। 10 दिन तक लगातार पूर्ण रूप से मौन धारण करना है। पहली प्रतिबद्धता ये, जिसका सर्वसाधारण साधक को या सर्वसाधारण व्यक्ति को इसका पालन करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि हम 365 दिन 24 घंटे बोलते हैं, न जाने कितनी तरह की बातें हम करते हैं। तो यह एक मुश्किल प्रक्रिया है। 10 दिन तक लगातार मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ना फेसबुक चलाना है, ना व्हाट्सअप चलाना है, ना बातें करना है, ना सोशल मीडिया चलाना है, ना लैपटॉप चलाना है, ना कोई लिखना है, ना पढ़ना है, ना बोलना है, ना किसी से बातचीत करना है, ना रिश्तेदार, मित्र, सबसे संपर्क आपका तब कट जाता है। तो आपके पास केवल आप रहते हैं, यानी कि हमारे पास केवल मैं रहूँगा, मेरी सोच रहेगी, मेरे विचार रहेंगे, मेरा मन रहेगा, मेरी चेतना रहेगी। यानी कि चेतना के साथ देह रहेगा, प्राण ऊर्जा के साथ में देह रहेगा, और देह के साथ में मन रहेंगी, बुद्धि रहेगी, और अपने साथ केवल अपन ही रहेंगे। अब वहाँ पर जो नियमित निरंतर रूप से जो ध्यान नहीं करते हैं या ध्यान से जो परिचित नहीं हैं, अब सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक 10 दिन तक लगातार आपको ध्यान करना होता है। उसमें आपको भोजन करने की, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन रहता है, वो भोजन करने की आपको सुविधा मिलती है, और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का जो अंतराल होता है उसमें 10
15 मिनट का ऐसा कुछ गैप रहता है जिसमें आप बाहर आकर बगीचे में घूम सकते हैं। पूरे दिन में जब भी अवकाश रहता है या 10-15 दिन या आधे घंटे की छुट्टी रहती है, तब आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं, इत्यादि तरह के कार्य कर सकते हैं। लेकिन यह विपश्यना ध्यान साधना शक्ति या ध्यान साधना शिविर पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी और अपने आप को खोजने की प्रणाली है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, खोजते हैं। क्योंकि 365 दिन 24 घंटे हम बहिर्मुखी जीवन जीते हैं। व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ इत्यादि में हमारी जो जितनी भी ऊर्जा शक्ति होती है वो बाहरी दिशा में बहती रहती है। लेकिन विपश्यना ध्यान साधना शिविर के माध्यम से आपकी जो जितनी भी चेतना शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, मन, बुद्धि, विचार का जो तल है, उसके माध्यम से आप अपने आप को जानते हैं। यानी कि जन्म से लेकर आज तक आपने जितने भी जो भी कार्य किए हैं, जैसे भी कार्य किए हैं, कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कुछ भले कार्य किए हैं, तो आप जब चेतना के तल पर अपने आप से अंतर्मुखी यात्रा के जरिए परिचित होते हैं, तो आपको अपने आप स्वाभाविक रूप से कर्तव्य बोध भी होगा और अपराध बोध भी होगा। कर्तव्य बोध ये कि आपको क्या करना चाहिए, आप साधु संन्यासी हो तो क्या करना चाहिए, आप व्यापारी हो तो क्या करना चाहिए, आप बच्चे हो तो क्या करना चाहिए, आप गृहस्थ हो तो क्या करना चाहिए, इत्यादि विषय पर आपको कर्तव्य बोध होगा। और जीवन में जो भी जितने भी पहले अतीत के जो भी कार्य किए हैं उसके प्रति आपको अपराध बोध होगा कि मैंने मेरे जीवन में इस तरीके की इतनी गलतियां की है, ये गलतियां मेरे को भविष्य में नहीं करनी है। और आप कर्म के प्रति बेहद सात्विक और सजग रह जाएंगे, क्योंकि होश में जीवन जीने की एक प्रणाली आपके सामने प्रारंभ हो जाएगी। फिर आप दैनिक जीवन में भी प्रतिदिन, प्रति क्षण हर कर्म के प्रति सजग और होश में जीवन जिएंगे। अब लोग या साधक विपश्यना ध्यान साधना को एक अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विचारों से देखते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ तो मेरा ये मानना है कि विपश्यना ध्यान साधना जो है वो यूँ कहे कि मौत से पहले मौत के अनुभव को प्राप्त करने का एक पूर्व अभ्यास भी कह सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जब मौत के वक्त आदमी के पास में क्या होता है, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, रिश्तेदार, मित्र, घर परिवार वाले सभी होते हैं। लेकिन वो जितने भी धन, साधन, वस्तु, पदार्थ या तो उसके पास में होते नहीं हैं या होते हैं तो उसका उपयोग करने के काबिल नहीं रह जाता। मौत के वक्त ना तो कोई धन आपकी मदद करता है, ना कोई रिश्तेदार, मित्र, बच्चे, पत्नी, कोई भी किसी भी रूप में आपकी मदद नहीं कर सकते। न कोई डॉक्टर आपका, ठीक है डॉक्टर है वो आपका इलाज कर सकता है, फिर आपकी जो पंच इंद्रिया है वो भी आपका काम करना धीरे धीरे बंद कर सकती है, बंद कर देती है। फिर ना आप चलते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना घूमते हैं, ना फिरते हैं, ना बोलते हैं। उस समय देह आपकी कमज़ोर, रोगी हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर, जीर्ण शीर्ण हो जाती है। और आपकी जो चेतना है, आपका जो मन है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आपके पास में रहती है। यानी कि देह के साथ में चेतना रहती है और चेतना के साथ में देह रहता है। और आप बिल्कुल पूर्ण रूप से मौत की अवस्था में या बुढ़ापे की अवस्था में, जब तक आपके पास में मौत नहीं आ जाती तब तक आप महीने, 2 महीने, साल, 2 साल तक आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं या पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं। यह एक ऐसा जीवन होता है जिसमें हम खुद नहीं चाहते कि हम आत्म केंद्रित जीवन जिए। बोल सकते नहीं, देख सकते नहीं, उस समय केवल हमारा शरीर रहता है और शरीर के साथ में प्राण रहते हैं। जब तक शरीर से प्राण नहीं निकलते हैं तब तक हमारे घर परिवार समाज वाले जो भी लोग हैं वो मौत का इंतज़ार करते हैं। जैसे भी शरीर से प्राण निकल गए और इसके बाद में मौत को, देह को शमशान में ले जाकर राख हो जाता है और आत्मा अगली गति तय करती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो विपश्यना ध्यान साधना का शिविर को करने वाला जो साधक है वो पहले से ही सजग हो जाता है, उसकी हर क्रिया के प्रति, आत्मा के प्रति, चेतना के प्रति और सजग रहता है। और दूसरा जो इस शिविर में सांसों के प्रति सजग रहना सिखाया जाता है 3 दिन तक लगातार, जिसे आनापान सती ध्यान कहते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जन्म से लेकर हम आज तक हम सांस लेते आए, लेकिन सांस के
सांस के प्रति हम आज तक इतने गंभीर नहीं हुए, सजग नहीं हुए। इसके बाद में देह में क्या क्या घट रहा है, कहाँ पर खुजली हो रही है, कहाँ पर संवेदना हो रही है, कहाँ पर सुख हो रहा है, कहाँ पर दुख हो रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में कब कौन सा विकार जन्म ले रहा है, विचारों को लेकर हम जितने सजग होते हैं। उसके अलावा जितने भी जो भी पारिवारिक सामाजिक जीवन में जितने भी हम कर्म करते हैं, कर्म का हमें कितना हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है, हमारे जन्म और जीवन पर विचारों का कितना प्रभाव है, इत्यादि के बारे में इतनी बारीक बारीक बातें, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध की बातें, सच्ची सेवा से जुड़ने की बातें कि जीवन में सच्ची सेवा क्या है, विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, कर्म का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इत्यादि तरह की तमाम तरह की बातें इतनी बारीकी से एस.एन. गोयनका की जो ऑडियो कैसेट्स है उसके माध्यम से भी बताया जाता है, और शाम को जो आधे घंटे का या घंटे भर का वीडियो रहता है उसके माध्यम से वो संपूर्ण बातें समझाई जाती है। लेकिन आंतरिक अंतर्मुखी आत्मकेंद्रित जीवन जीना और पूर्ण रूप से मौन और ध्यान में जीवन जीना जब हम जीना प्रारंभ करते हैं तो हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, खोजते हैं, और उसके बाद में जीवन के बारे में हम नए दृष्टिकोण से जीवन को देखते भी हैं। साथ ही क्योंकि देह तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे साथ हमारी चेतना रहेगी, और चेतना का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। जिस तरीके से कर्म करते हैं, जैसा सोचते हैं, उस तरीके से हमारा जीवन बन जाता है। क्योंकि यह जीवन और जन्म एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारे साथ में केवल चेतना रहेगी, प्राण रहेंगे, और जीवन की एक निर्धारित अवधि है। यह जीवन नियमित निरंतर रूप से लगातार गति कर रहा है, और पदार्थ भी अपने अपने अवस्था में गति कर रहे हैं। लेकिन इस साधना शिविर में समर्पित भाव से जो साधक भाग लेता है उसके जीवन में रूपांतरण भी होता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये बात यह है कि हम शिविर तो अवश्य कर लेते हैं, 10 दिन का शिविर कोई भी साधक अगर गहरा समर्पण हो तो ये न किन प्रकार से कर लेता है, पहला शिविर, दूसरा शिविर, ऐसे ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने बहुत सारे शिविर किए। लेकिन घर में, परिवार में नियमित निरंतर रूप से 1 घंटे 2 घंटे की अगर साधक साधना करे, नियमित रूप से ध्यान साधना को जारी रखे, पहली बात। दूसरी बात, हर क्षण हर कर्म जो हम करते हैं उसके प्रति सजग रहे, विचारों के प्रति सजग रहे, कर्म के प्रति सजग रहे, वाणी के प्रति सजग रहे। केवल कर्म के प्रति सजग ही नहीं रहना है, वाणी, विचार, कर्म के प्रति हमें सात्विकता भी लाना है। तो धीरे धीरे हमारे कर्म शुद्ध होंगे, वाणी शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे। इस तरीके से अन्न शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, तो इस तरीके से हमारी भाव शुद्धि में अद्भुत रूपांतरण होगा, अद्भुत परिवर्तन होगा। और हम इस विपश्यना ध्यान साधना शिविर के जरिए हम जानते हैं कि जब हम बाहरी मोबाइल बोलना बंद कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार, मित्र, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टीवी, जितने भी बाहरी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, कुछ भी 10 दिन तक हमारे साथ में नहीं रहते। 10 दिन तक आदमी एक अकेला होता है। ये आदमी एक अकेला होता है, और आदमी एक अकेले के पास में केवल खाने की सुविधा रहती है और नहाने की सुविधा रहती है। इसके अलावा आदमी एक अकेला होता है, उसके साथ में कुछ नहीं होता 10 दिन तक, और उस अकेले आदमी के साथ में उसका मन रहता है, उसकी बुद्धि रहती है, उसका दिल रहता है, उसका दिमाग रहता है। तो उस समय हमने जितने भी जो भी कर्म किए हैं, जिस तरीके से पूरी ज़िंदगी भर हमने क्या क्या कर्म किए, वो अतीत के सारे कर्म, उसकी यादें हमारे सामने आती है। ज़िंदगी में क्या अच्छा किया, क्या भला किया, क्या बुरा किया। तो उस समय हमारे जीवन में सेवा, दया, करुणा का भी संचार होता है। जिस तरीके से अपनी वृत्ति होती है, यानी कि मन और बुद्धि से परे जो हमारे अंतःकरण की, चित्त की जो मूल वृत्ति है वो उभर कर हमारे सामने आती है। यानी कि जो व्यक्ति साधना करेगा, भक्ति करेगा, ध्यान करेगा, उसके जीवन में गहरा रूपांतरण भी होगा, और वो ध्यान साधना के प्रति, भक्ति के प्रति जितना समर्पित होगा उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन भी होगा और रूपांतरण भी होगा। मैंने यह दूसरा शिविर मुंबई, महाराष्ट्र में पालघर में किया था, और उस समय हमारे जो 10 दिन के शिविर की तारीख थी 7 जनवरी से 18 जनवरी तक, और हमारे जो आचार्य जी थे वो थे वचन जी गाला, जिन्होंने इस शिविर को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया था। तो इस शिविर के माध्यम से हमने हमारे जीवन में बहुत कुछ जाना, और जीवन को जानने, पहचानने, समझने, खोजने का प्रयास हमें समय समय पर नियमित निरंतर रूप से करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को जान पाए, समझ पाए। और सच में हम जब से जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक, अब तक हमने क्या पाया?
धन की अमीरी को प्राप्त किया और नाम की प्रसिद्धि को प्राप्त किया, इसके अलावा कोई मान सम्मान पद पुरस्कार प्राप्त किए। तो ये जीवन को जीने के लिए सांसारिक पारिवारिक लौकिक उपलब्धियों के लिए ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम पारिवारिक सामाजिक जीवन में जीते हैं। धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी मान सम्मान पद पुरस्कार सब होना चाहिए, लेकिन जो भी हम पाते हैं वो सात्विक सतोगुणी राह पर चलते हुए होना चाहिए। दूसरा, इन चीज़ों का किसी भी रूप में कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें हमारे ऊपर अहंकार हावी नहीं होना चाहिए। और हमारे जीवन का जो महान लक्ष्य है कि सत्य की खोज, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मकल्याण, आत्मजागरण, वो सेवा और साधना के माध्यम से ही संभव है। तो हम इस तरीके से जीवन को जाने पहचाने और खोजें। ये थे मेरे विपश्यना ध्यान साधना शिविर के दूसरे शिविर के अनुभव। वैसे इस शिविर को नियमित निरंतर रूप से हम करें और नियमित रूप से अगर साधना को वो जारी रखें तो जीवन में बहुत कुछ रूपांतरण भी घटित होता है और हर तरह के अहंकार के प्रति भी हम रूबरू होते हैं, क्योंकि देह संसार में पहचान का माध्यम हमारी देह है। लोग हमारी देह को जानते हैं, देह कर्म करती है, हमारी पहचान का जरिया देह है। लेकिन हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को, तो उसके आत्म कल्याण के लिए तो हमको खुद को ही कार्य करना होता है। लेकिन वो तभी हो पाता है जिस साधक के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस भक्त के अंदर सत्य को पाने की, ईश्वर की प्राप्ति की एक गहरी भूख है, तड़प है, प्यास है। क्योंकि हम साधना शिविर के 10 दिन तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन सांसारिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में नियमित निरंतर रूप से साधना नहीं कर पाते। वो बोले 1 घंटे 2 घंटे की जो भी साधना होती है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो साधक शिविर को करने के बाद में नियमित निरंतर रूप से संवेदना को लेकर विपश्यना ध्यान साधना के माध्यम से नियमित निरंतर रूप से साधना को जारी रखता है, वह जीवन में अपनी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति की ओर स्वतः आगे बढ़ने भी लगता है और अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने भी लगता है। बहुत सारी बातें हैं। आज की इस चिंतन यात्रा को आज ही समाप्त करते हैं, इसी यहीं पर विराम देते हैं और हम आगे विविध विषयों को लेकर चिंतन यात्रा में बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।